रमज़ान मुबारक इंशाल्लाह आज या कल से स्टार्ट हो जाएगा। तो सहरी और इफ्तारी की मील प्रेप के साथ साथ जो घर की डीप क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो मैंने डीप क्लीनिंग तो काफ़ी दिन से स्टार्ट की हुई है, लेकिन वीडियो में सिर्फ मील प्रेप दिखा रही थी। उसके अलावा घर में हो रहा था पेंट और उसकी वजह से भी काफ़ी बिजी थी। और कमरे का मेकओवर में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल हम लेने आए थे कमरे के लिए कोई थोड़ा सा डेकोरेशन। इंस्टा पे एक पेज है प्यारी वॉल्स के नाम से, तो बस वहाँ पे काफ़ी दिन से मुझे शो हो रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि यहाँ पे हमने लाजमी जाना है और देख के आते हैं, विजिट करके आते हैं कि क्या सीन है। तो यार क्या शॉप थी, मुझे तो बहुत पसंद आई और हर चीज़ बहुत रीज़नेबल थी, सिवाय ये नियॉन लाइट्स के। ये जितने भी आपको कैलीग्राफी और जितने भी स्टिकर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये आप इनको डबल टेप की हेल्प से लगा सकते हो। और ये प्यारे प्यारे टेबल्स और ये जो छोटे छोटे डेकोरेशन पड़े हुए ना एंटीक टाइप, ये थोड़े से एक्सपेंसिव थे। और ये जो आप पीछे वॉल पे नियॉन लाइट लगे देख रहे हैं ना, आप अब कुछ भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं। हमें कमरे के लिए ना एक क्लॉक चाहिए थे, मुझे ये ट्रैक की और हम ये घर ले आए थे। बहुत ही प्यारी है। फिलहाल इसको मैं अभी लगा देंगे, लेकिन इसकी ना वायरिंग होनी है यहाँ पे, मतलब कि इसके पीछे ना नियॉन लाइट ऑन होती है और वो बहुत प्यारी लगती है। तो वायरिंग होने के बाद प्रॉपर मैं इसकी फाइनल लुक बाद में दिखाऊंगी। तो खैर मैं यहाँ पे आ गई थी छत पे और कपड़े तकरीबन सूख गए थे। कल मैंने मशीन लगाई थी और इतने सारे कपड़े धोए, सब जान नुमाज भी धो ली और साथ ही साथ मैंने मैट्रेस का कवर भी उतार लिया था और साथ काफ़ी बिस्तर भी पाक किए, मतलब कि सबको धोया एक एक करके कंबल को ना। और ये लास्ट कंबल था ब्राउन वाला, तो मैंने कहा चलो बस ये रह गया, इसको भी धो लेती हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह मेरा काफ़ी काम आज तकरीबन ख़त्म हो चुका है। और अब रमज़ान में मुझे बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो डेली का काम होगा बस वही करना पड़ेगा। तो अगर आप मेरी वीडियोस वॉच करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने रमज़ान सीरीज़ की पहले भी क्लीनिंग, शॉपिंग और मील प्रेप जो है वो आपके साथ शेयर किया है। तो आज की वीडियो भी बहुत यूज़फुल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम रमज़ान में टाइम को कैसे मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि डेली रूटीन की निस्बत रमज़ान में तो काम थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाता है, सहरी और इफ्तारी की रूटीन भी उसमें शामिल हो जाती है। और इन तमाम कामों में जो सबसे ज़रूरी बात है वो है इबादत, और हम सबकी स्पिरिचुअल प्रिपरेशन करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट कर सकें और अपनी दिली और जायज़ दुआएं कबूल करवा सकें। तो इन सब के लिए ज़रूरी ये है कि टाइम मैनेजमेंट की जाए, तब भी आप अपना हर काम जो है वो टाइम से कर सकेंगे। तो चलें कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं, कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम अपनी रूटीन को सेट करें कि हमारे जो सारे काम टाइमली मैनेज हो जाएं। तो सबसे पहले तो रमज़ान में हमारी रूटीन स्टार्ट होती है सहरी से। सहरी बनाने से लेके और बच्चों को स्कूल और हस्बैंड को भेजने तक, ऑफिस भेजने तक हमारी रूटीन स्टार्ट रहती है। उसके बाद हमारा मी टाइम स्टार्ट होता है, फिर हमें जो है ना सोने का थोड़ा मौका मिलता है। और सोना भी आपने कुछ ज़्यादा नहीं है, तकरीबन भी 11 बजे से लेकर 12 बजे तक का आपने अपना टारगेट रखें कि उसके बाद मैंने उठ जाना है। अगर आप ज़ोहर की नमाज़ से पहले उठ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपना जो काम थोड़ा बहुत रहता था, अगर बर्तन नहीं धो के सोए थे तो वो धो लें, या अगर आपने कुरान मजीद स्टार्ट कर दिया हुआ है तो लाजमी पढ़ें। तकरीबन 1.5 पारा जो है ना आपने कोशिश करनी है कि आपने डेली पढ़ना है। आप वो ज़ोहर के बाद या इशा के बाद का वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि यही हमारे पास कुछ फ्री टाइम होता है और आराम से हम जो ना बहुत तफसील के साथ तर्जमे के साथ पढ़ सकते हैं, कुरान मजीद की तिलावत कर सकते हैं। या आपने कोई भी काम और करना हो, जैसे शावर लेना हो या स्किन केयर करनी हो, तो भी लाजमी करें और फ्रेश रहें। उसके अलावा सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो टू डू लिस्ट है। अपने रूटीन में शामिल कर लें कि आपने टू डू लिस्ट बनानी है कि आज आपने कौन सा काम करना है। लेकिन रमज़ान में आप ख़ास कर ये कोशिश करें कि कोई एक काम बस करें। ये नहीं है कि आपने ये भी करना है, ये भी करना है और आपने थक जाना है और आपको रोज़ा लगना स्टार्ट हो जाए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि काम तो कभी ख़त्म नहीं होने, लेकिन आपने फ़ोकस रखना है अपनी सिर्फ इबादत की तरफ और अपनी रूहानी तरबियत की तरफ। उसके अलावा टू डू लिस्ट में बस वो काम प्रायोरिटी रखें जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं है। जैसे कि अगर आपने लॉन्ड्री करनी है, कपड़े शपड़े धोने हैं, तो ये ना हो कि आप उस दिन जो है वो सारे टॉवल्स भी धोने बैठ जाएं, सब बिस्तर भी धोने बैठ जाएं। नहीं, ये वाले जो बड़े बड़े काम है ये आप रखें, तकरीबन हफ्ते में एक बार रखें, या डिवाइड कर लें कि आज सिर्फ टॉवल्स ही धो लेंगे, बाकी कपड़े कल धो लूँगी या परसों धो लूँगी। इस तरह से अगर आप सारा काम अपने ऊपर ओवर बर्डन कर लेंगे ना, तो सच में आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो स्ट्रेस होने लगेगा, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए एक टाइम पे सिर्फ एक ही काम चूज़ करें। और जो हमने प्री प्लान किया होता है, यानी कि प्री प्रिपरेशन की होती है रमज़ान के हवाले से, वो हमें बहुत फ़ायदा देती है। कुछ हमने सब्ज़ी कटिंग करके रखी होती है, फ्रीज़ की होती हैं, और कुछ मसाले जो मैंने ऐसे साफ़ करके रखे हैं ये भी आपके सामने किए हैं। तो इस तरह से बहुत फ़ायदा होता है। आपका तकरीबन 1 महीना आराम से गुजर जाता है। छोटी चीज़ों के लिए आपको टाइम निकालना नहीं पड़ता, टाइम आपका वेस्ट नहीं होता। इसलिए रमज़ान की थोड़ी सी तैयारी पहले से कर ली जाए तो बहुत ज़्यादा सुकून हो जाता है। तो उठ जाएं। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो कोई बात नहीं, भी बहुत देर नहीं हुई, अभी भी आप कर सकते हैं। 1 या 2 दिन हमारे पास अभी हैं।
तो खैर देखें, बातों ही बातों में हमारे कितने काम हो गए और साथ ही अब हम आपके साथ शेयर करने लगी हूँ चिकन नगेट्स की रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी और टेस्टी रेसिपी है और आपके बच्चों को तो बहुत पसंद आने वाली है। बिल्कुल बाजार जैसे नगेट्स बनते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि ब्रेड क्रम्स बना लिए और ब्रेड क्रम्स बनाते हुए आपने देखा है कि मैंने ब्रेड की साइड्स कट कर दी हैं, उनको भी इसमें नहीं शामिल करना है, वो साइड पर कर देंगे। उसके बाद इसमें चिकन बोनलेस दिया है वो डाल दिया है और साथ ही 3-4 जवे लिए लहसन के और छोटा सा पीस बिल्कुल अदरक का लिया है। उसके बाद इसके अंदर काली मिर्च, पेपरिका पाउडर और नमक डाल दें और साथ ही सोया सॉस डाल दें। बस यही इंग्रेडिएंट है और इन सब चीज़ों को चॉपर में डाल के अच्छे से चॉप कर लेना है और इतना चॉप करना है कि अच्छा सा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाए। उसके बाद इसे किसी ऐसे बर्तन में डालना है कि अच्छे से इसको बैटर फैला सकें और उसके बाद इसकी कटिंग कर देनी है इस तरह से और फिर प्यारी प्यारी सी शेप दे लेनी है। आप जो मर्जी शेप दे सकते हो, अगर आपके पास वो कटर्स है ना तो उसकी हेल्प से तो और भी प्यारे प्यारे बन सकते हैं स्टार्स और डिफरेंट शेप्स। और देखिए कितनी प्यारी शेप बनी है कोई भी शेपर की हेल्प के बगैर। तो ऐसे छोटी छोटी अगर तैयारी करके आपने पहले रखी हो ना तो बहुत सुकून हो जाता है। फ्रीज़ करके ऐसी चीज़ें रखी हो तो बच्चों को छोटी छोटी जब भूख लगती है तो आप तब इसको उनको फ्राई करके देख सकते हो, या फिर आप स्कूल के लंच बॉक्स में उनको दे सकते हो। तो ऐसे आपको भी बहुत सुकून हो जाएगा। जब रोज़ा रखा हो तो स्पेशल कोई तैयारी करनी नहीं पड़ेगी, या फिर किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपको ऐसे मील प्रेप बहुत काम आते हैं। वैसे देखा जाए ना तो रमज़ान मुबारक के महीने में वही 24 आवर होते हैं जो बाकी दिनों में होते हैं, लेकिन रमज़ान मुबारक में टाइम की अहमियत ना बहुत ज़्यादा है। एक एक पल, एक एक सेकंड जो है ना वो हमें इबादत में गुजारना चाहिए, क्योंकि आपको पता है कितना डबल ट्रिपल स्वाब होता है ना। तो यूजुअली बहुत सा लेडीज़ को टाइम की अहमियत का ना अंदाज़ा नहीं होता। घंटों फ़ोन पे गॉसिप्स करती हैं और टाइम वेस्ट करती हैं या स्क्रॉल कर करके अपना टाइम वेस्ट करती हैं। लेकिन हम अपने आप से वादा करेंगे कि हमने इन दिनों को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना, क्योंकि अगला साल किसी ने देखा है टाइम मिले या ना मिले, वक्त हो या ना हो हमारे पास, तो काम तो होते रहेंगे। हमने ज़्यादा वक्त अपना इबादत में गुजारना है और अगर इबादत नहीं करें तो वो टाइम अपना रेस्ट कर लें। और आपको पता है ये रेस्ट करने का भी हमें सवाब मिलता है रमज़ान में। और एक स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह पता है क्या होती है? अफ्तारी के टाइम में कोई काम मुकम्मल ना हुआ हो, वहाँ पे पकोड़े कढ़ाई में है और अजान हो गई है और सब आवाज़ दे रहे हैं कि आ जाओ रोज़ा खोल लो, या ये चीज़ रह गई है वो चीज़ रह गई, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने लगता है और बहुत ही ना गुस्सा भी आता है। तो उस सब को टाइमली मैनेज करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप असर की नमाज़ के फ़ौरन बाद जो है ना किचन में घुस जाएँ और अपनी हर चीज़ जो है ना वो टाइम से पहले अरेंज करके रख दें। अच्छा, मेरी पूरी कोशिश होती है कि अफ्तारी से 15 मिनट पहले मेरा हर काम डन हो गया हो और मेरा जो अफ्तार टेबल है यानी कि सारी अफ्तारी की चीज़ें जो है वो टेबल के ऊपर हों, वो मुझे बार बार उठ के जाना ना पड़े, क्योंकि वो जो टाइम होता है ना वो 15 मिनट, लास्ट 15 मिनट इतने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। जो दुआ मांगे हमारी वो कबूल हो सकती है उस टाइम। तो हम क्या होते हैं, हम किचन में होते हैं, हफरा तफरी में लगे होते हैं। तो ये वाला टाइम जो है ना अपना बस अपने जहन में रख लें कि आपने ये वाला टाइम अपना बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना और जितनी भी हमारे दिल में, हमारे जहन में ज़रूरी दुआएं हैं वो सब मांगनी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम ना दुआ मांगते हुए डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, हमें दुआ मांगनी आती ही नहीं है। तो जब अल्लाह ताला से हम लो लगा लेंगे ना, हम उसके अज़कार स्टार्ट कर देंगे, उसको याद करना स्टार्ट कर देंगे, तो हमारी थकन भी एक तो सारा दिन की दूर होती रहेगी और हमें जो सुकून मिलेगा, जो कल्बी सुकून मिलेगा, जो जहनी सुकून मिलेगा, उसका तो लेवल ही और होता है। तो अपने बच्चों को भी अपने साथ मशगूल रखेंगे, उनको बताएं कि बेटा ये पढ़ने हैं, ये अज़कार करने हैं, और वो आपको देख के भी बहुत सीख रहे होते हैं। अगर हम माँ बाप ही स्क्रॉलिंग करी जा रहे हैं, मोबाइल यूज़ करें, मूवी लगा के बैठ के रोज़ा गुजार रहे हैं, तो बच्चे भी हमें देख के यही सीखेंगे। लेकिन अगर हम उसके मुकाबिल हम इबादत कर रहे हैं और अपना सारा टाइम जो है वो इसी चीज़ों में गुजार रहे हैं, तो बच्चे हमें देख के सीखेंगे, वो उनकी प्रैक्टिस हो रही है, समझें अभी से। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम कर रहे हैं ना, हम ये सोच के करें कि हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं, क्योंकि बच्चे बोलने से ज़्यादा जो है ना देखने पे यकीन रखते हैं। तो इस बात को अपने लाज़मी जहन में रखें। उसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है कि आप बच्चों से अभी से छोटा छोटा काम लेना स्टार्ट करें। ज़रूरी नहीं है कि आप उनको कहें कि बर्तन धोएं या कपड़े धोएं, ऐसा वाला काम नहीं। छोटे छोटे काम के बेटा बर्तन उठा के रखाएँ, ले आएँ, पानी सर्व कर दें, इस तरह से जब छोटे छोटे बच्चों को काम अभी से करवाएंगे तो ये भी इनकी प्रैक्टिस है। इन फ्यूचर उनको अपना हर काम करने की आदत अभी से हो जाएगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो बस यही था आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको मेरी कोई ना कोई बात, कोई ना कोई टिप लाजमी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।